अलादीन के जिन्न की कहानी तो सबने सुनी है, जो 3 वरदान देता था। लेकिन क्या आपने उस खूंखार इफ्रित की कहानी सुनी है, जिसे 100 साल तक ज़मीन में जिंदा दफनाया गया था और जिसे आज़ाद करने वाली कोई और नहीं बल्कि खुद एक राजकुमारी थी। लोग कहते हैं कि जिन्न इंसानों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या कभी किसी इंसान ने बदला लेने के लिए एक खूंखार जिन्न का इस्तेमाल किया है? आज सुनिए राजकुमारी जोया और उस खौफनाक शैतान की कहानी जिसने पूरी सल्तनत हिला दी। लोग कहते थे कि लाल रेगिस्तान के तूफान ने राजकुमारी जोया को निगल लिया है, लेकिन सच तो ये था कि जोया जानबूझकर उस खौफनाक बवंडर में गई थी, मौत से नहीं बल्कि उस खूंखार जिन्न से मिलने, जिसे उसके परदादा ने 100 साल पहले किसी चिराग में नहीं बल्कि उस खंडहर हो चुकी काली हवेली की नींव में जिंदा दफन किया था। रेगिस्तान की तपती रेत के बीचों बीच एक पुरानी वीरान हवेली खड़ी थी। इसकी दीवारें काली पड़ चुकी थी और हवा जब यहाँ से गुजरती तो इंसानों के रोने जैसी आवाजें आती थी। जोया के पैरों में छाले पड़ चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में डर की जगह एक अजीब सी चमक थी। हवेली के तहखाने में पहुंचकर उसने अपनी म्यान से एक सोने का खंजर निकाला। उसने खंजर से अपनी हथेली पर एक हल्का सा कट लगाया और अपने खून की 3 बूंदें सदियों पुरानी एक सूखी वेदी अल्टर पर गिरा दी। जैसे ही खून पत्थर से टकराया, पूरी हवेली कांपने लगी। तहखाने की धूल हवा में तैरने लगी और एक काले धुएं का बवंडर उठा। धुएं के बीच से 2 दहकती हुई लाल आंखें उभरी। वो कोई आम जिन्न नहीं था, वो इफ्रित था, आग और तबाही से बना जिन्न। उसकी भारी और खुरदरी आवाज तहखाने में गूंज उठी। 100 साल बाद उस गद्दार सुल्तान के खून की महक मेरे पास आई है। क्या तू यहाँ अपनी जान की भीख मांगने आई है, लड़की? जोया जरा भी नहीं हिली। उसने जिन्न की जलती हुई आंखों में सीधा देखा और कहा, मैं यहाँ भीख मांगने नहीं, सौदा करने आई हूँ, इफ्रित। जिन्न जोर से हंसा। उसकी हंसी से तहखाने की छत से पत्थर गिरने लगे। सौदा? एक इंसान और जिन्न के बीच? तेरे परदादा ने धोखे से मुझे यहाँ कैद किया था। मैं तेरी 3 इच्छाएं पूरी नहीं करूँगा, बल्कि तेरे शरीर के 3 टुकड़े करूँगा। तुम्हें जो करना है करना, लेकिन पहले मेरी बात सुन लो, जोया ने बेखौफ होकर कहा। तुम आज़ाद होना चाहते हो और मैं बदला चाहती हूँ। मेरे चाचा ने लालच में मेरे पिता का कत्ल कर दिया और पूरी सल्तनत पर कब्जा कर लिया है। कल सुबह वो अपना राज्याभिषेक करने वाला है। जिन्न का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। उसकी लाल आंखों में अब दिलचस्पी दिखाई दे रही थी। तो तू चाहती है कि मैं तेरे चाचा को मार कर तुझे वो तख्त दिला दूं? जोया ने एक खौफनाक मुस्कान के साथ कहा, नहीं, मुझे वो गद्दारों से भरी सल्तनत चाहिए ही नहीं। चाहती हूँ कि तुम कल सुबह उस महल में जाओ और उसे रात में बदल दो। जो सल्तनत मेरे पिता की न हो सकी, वो किसी की नहीं होगी। जिन्न कुछ पल के लिए शांत हो गया। इंसानों का लालच उसने बहुत देखा था, लेकिन इस राजकुमारी के अंदर उसे अपने जैसी ही तबाही की आग नजर आ रही थी। और इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? जिन्न ने पूछा। तुम्हारी हमेशा के लिए आज़ादी। जोया ने अपनी खून से सनी हथेली आगे बढ़ा दी। मेरे खून ने तुम्हें जगाया है। मेरा खून ही तुम्हें इस हवेली की कैद से हमेशा के लिए आज़ाद करेगा। जिन्न मुस्कुराया। उसके नुकीले दांत आग की रोशनी में चमक उठे। उसने अपना धुएं और आग से बना हाथ जोया के हाथ पर रख दिया। अगली सुबह सल्तनत के महल में जश्न का माहौल था। नए सुल्तान के सिर पर ताज रखा ही जाने वाला था कि अचानक दिन में ही रात जैसा अंधेरा छा गया। आसमान से काले धुएं का एक विशाल बवंडर महल की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। दूर एक पहाड़ी की चोटी पर खड़ी जोया अपने शहर को जलता हुआ देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, बस एक सुकून था, क्योंकि उसे पता था कि उसने एक जिन्न को नहीं बल्कि अपने अंदर के शैतान को आज़ाद कर दिया था।